बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन, रिसर्च एंड क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर टू वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं आपके साथ एक अहम मौजू पे बात करूँगा। इससे पहले कि मैं अपने आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। आज मैं बात करूंगा आइडियल हिस्ट्री टेकिंग। अच्छी हिस्ट्री मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस के लिए और उसके इलाज के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर एक डॉक्टर या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो अच्छी हिस्ट्री लेना नहीं जानते तो वो मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा और आपको कुछ टिप्स दूंगा जो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए नहायत मुफीद साबित होंगी। अगर आप जनरल फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, तो आपके मरीज़ की तशख़ीस के लिए नहायत मददगार साबित होंगी। आजकल बहुत से मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि हम डॉक्टर साहब के पास गए लेकिन उन्होंने हमें प्रॉपर तौर पे टाइम नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनी। तो मरीज़ की बात सुनने से, उस पर 5 मिनट ज़्यादा लगाने से हम उसके मर्ज़ की तशख़ीस में बहुत कामयाब हो सकते हैं और बिला वजह और गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन से भी बच सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, आइडियल हिस्ट्री टेकिंग के लिए आप 3 हिस्सों को याद रखेंगे। ICS, I फॉर इंट्रोडक्शन, C फॉर चीफ कंप्लेंट्स एंड S फॉर सिस्टैमिक इंक्वायरी। आइडियल हिस्ट्री के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट में इंट्रोडक्शन है जिसमें आप पेशेंट का नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, उसकी एजुकेशन पूछते हैं, उसका एड्रेस है। दूसरा कंपोनेंट C जो है वो है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आएगी और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस होगा। S स्टैंड्स फॉर सिस्टैमिक इंक्वायरी। हिस्ट्री अगर किसी डॉक्टर ने या किसी स्टूडेंट ने या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने अच्छी ली है तो मरीज़ की तशख़ीस के 70% जो हिस्सा है वो उसने कवर कर लिया। 20% जो हिस्सा होता है वो एग्जामिनेशन से कवर होगा और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ 10% के लिए दरकार होंगी। हिस्ट्री का मेन कंपोनेंट जो C कंपोनेंट है, चीफ कंप्लेंट, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। मरीज़ की तशख़ीस के लिए चीफ कंपोनेंट जो है, जो चीफ कंप्लेंट है, इस कंपोनेंट को अगर हमने अच्छा कवर कर लिया तो इससे हमें 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि हम एक अच्छी हिस्ट्री हमने हासिल कर ली है। अब हिस्ट्री का जो मेन कंपोनेंट है C कंपोनेंट, जो मिडिल कंपोनेंट है जिसमें मैंने कहा कि चीफ कंप्लेंट्स, तो चीफ कंप्लेंट के 2 सेगमेंट्स हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अगर हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो मरीज़ की मेन कंप्लेंट है, जो मरीज़ का मेन मसला है, उसको अच्छा या अच्छे तरीके से उसको हमने जज कर लिया या मरीज़ से उगलवा लिया तो हम उसकी तशख़ीस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। चीफ कंपोनेंट को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा: ओपन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन, फोकस्ड क्वेश्चन एंड फिक्स्ड क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन जिसमें हम मरीज़ से पूछते हैं कि आपको क्या मसला है, जी बताएं आप किस मसले के साथ हॉस्पिटल में आए हैं। तो मरीज़ अपनी ज़ुबान में बताएगा, भाई मुझे गिल्टी थी, वो गिल्टी ज़ाहिर होना शुरू हो गई है, या मुझे दर्द है, या मुझे बुखार है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, जो भी उसका मसला है। उससे नेक्स्ट सेगमेंट में हमने क्लोज्ड क्वेश्चंस करने हैं मरीज़ से। क्लोज्ड क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि मरीज़ ने अपनी कंप्लेंट बताई है, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में उसने बताया है, उसको हमने डायरेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूंगा, एक मरीज़ कहता है कि मुझे गिल्टी है, तो हम उससे गिल्टी के मतलब क्वेश्चन करेंगे। एक मरीज़ कहता है मुझे बुखार है, हम बुखार के मतलब सवाल करेंगे। एक मरीज़ कहता है मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, हम उल्टियों के मतलब सवाल करेंगे। तीसरा कंपोनेंट है फोकस्ड क्वेश्चन। फोकस्ड क्वेश्चन वो हिस्सा है हिस्ट्री का जिसमें हमने जो मरीज़ की कंप्लेंट है उसके बारे में, उसके काजेज़, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उस पर फोकस करना है। ये मेन कंपोनेंट है जो हमें टैपर ऑफ करना शुरू कर देगा, लेके जाना शुरू करेगा मरीज़ के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मतलब हम क्वेश्चन करेंगे। और जो लास्ट कंपोनेंट होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का, उसमें हम फिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। ये फिक्स्ड क्वेश्चंस, इनको फिक्स्ड क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि ये स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हैं मैलिग्नेंसी के लिए।
हर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के लास्ट पैराग्राफ में हमने फिक्स्ड क्वेश्चन पूछने हैं, और ये फिक्स्ड क्वेश्चन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। बाकी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैं आगे नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल में दूंगा। फिक्स्ड क्वेश्चंस मरीज़ से पूछेंगे कि आपको भूख लगना कम तो नहीं हो गई, अचानक से आपको ये तो नहीं हो गया कि आपको भूख ही नहीं लगती, तलब ही नहीं होती खाने की, आपका वज़न तो नहीं अचानक से कम हो गया, आपको कपड़े तो नहीं बहुत खुले हो गए, फिर आपको खांसी तो नहीं शदीद लगती जिसके साथ बलगम भी आता हो, खून भी आता हो और बार बार ऐसी खांसी लग रही है जिसका आराम नहीं आ रहा। मरीज़ से ये पूछेंगे कि जिस्म की बड़ी हड्डियां जैसे कूल्हे की हड्डियां या कमर की हड्डियों में शदीद दर्द तो नहीं होता। फिर मरीज़ से पूछेंगे कि आपके पेट का साइज़ अचानक से तो नहीं बढ़ गया जिसके साथ आपको यरकान भी हुआ हो। तो ये फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह कौन सी चीज़ें निकली हमारी हिस्ट्री के अंदर? ICS, I स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, C स्टैंड्स फॉर चीफ कंप्लेंट, S स्टैंड्स फॉर सिस्टमिक इंक्वायरी। C इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री। In C category, we will take into consideration of presenting complaint of patient, मरीज़ की क्या कंप्लेंट है, किस मसले के साथ वो हॉस्पिटल में आया। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के कंपोनेंट्स में हम क्लोज्ड, फोकस्ड एंड फिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लोज्ड क्वेश्चंस में हमने सारे वो सवालात पूछने हैं जो मरीज़ ने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में अपनी बीमारी बताई है, अपना मसला बताया है। जो मसला उसने बताया है वो हम क्लोज क्वेश्चन में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के क्लोज क्वेश्चंस में उस मसले को हम एलेबोरेट करेंगे। नेक्स्ट आएगा फोकस्ड क्वेश्चन। फोकस्ड क्वेश्चंस में हमने किन किन चीज़ों पे गौर करना है? रिस्क फैक्टर्स, उस बीमारी के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, उस बीमारी की क्या क्या अलामात हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उस बीमारी का क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और कॉम्प्लिकेशंस, अगर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। और इस मर्ज़ की तशखीस के लिए अगर कोई टेस्ट हो गए हैं या कोई मेडिकेशन मरीज़ ले रहा है जो पहले से डायग्नोज है तो वो भी हम फोकस्ड क्वेश्चन में पूछेंगे। हमने फोकस्ड होना है बीमारी और फिक्स क्वेश्चन। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक फीमेल पेशेंट है, वो आपके पास आ रहा है ब्रेस्ट लंप के साथ, छाती में गिल्टी है, तो आप किस तरह से उसकी हिस्ट्री लेंगे कि आप उसकी मर्ज़ की अच्छी तशखीस कर सकें। ICS, इंट्रोडक्शन, देन चीफ कंप्लेंट। पेशेंट कह रहा है कि मेरे ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में लंप है। तो सबसे पहले ये ओपन क्वेश्चन का आपने उससे पूछा जी आपको क्या मसला है, उसने कहा जी मेरी ब्रेस्ट में लंप है, गिल्टी है, कितने अरसे से, 6 माह से, 6 साल से, या जो भी वो ड्यूरेशन बताता है। उसके बाद अब हमने एलेबोरेट करना है क्लोज्ड क्वेश्चन को, फोकस्ड क्वेश्चन को और फिक्स्ड क्वेश्चंस को। क्लोज्ड क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? हम मरीज़ से पूछेंगे कि आपने ये गिल्टी पहली दफ़ा कब नोट की, उस वक्त आप क्या कर रहे थे। मरीज़ कहता है मैं नहा रहा था, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने गिल्टी नोट की, आपको दर्द हुई थी, आपको कोई मसला हुआ था, या रूटीन चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास गए थे, या कुछ शक हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि आपकी चेस्ट में गिल्टी है। कब नोटिस की? व्हेन यू नोटिस दी लम्प। कौन सी चीज़ है जिसने आपकी तवज्जो दिलवाई कि आपकी छाती के अंदर गिल्टी है। फिर जब आपने पहली दफ़ा गिल्टी को नोट किया तो उसका साइज़ कितना था, वो मटर के दाने जितना था, वो पीनट साइज़ था, वो लेमन साइज़ था, कितना साइज़ था जब आपने पहली दफ़ा गिल्टी नोट की। उस वक़्त गिल्टी नरम थी या सख्त थी। जब से आपने गिल्टी नोट की है और आज के दिन तक उसका साइज़ बड़ा है या उतना ही है। अगर उसका साइज़ बड़ा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है या अचानक से बढ़ रहा है। कभी ऐसे भी हुआ है कि ये गिल्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। अगर ये गिल्टी ख़त्म हुई है तो कितने अरसे बाद दोबारा ज़ाहिर हुई थी। क्या ये गिल्टी एक ही है या और भी गिल्टियाँ आपने कभी नोट की हैं? छाती के अलावा बगल में या किसी और जगह कोई और गिल्टी अगर है तो उसके बारे में बताएं। इस गिल्टी में दर्द होता है? दर्द होता है तो किस तरह का होता है? शदीद दर्द होता है, बोझ महसूस करते हैं, बुखार तो नहीं होता? ये हैं सारे क्लोज्ड क्वेश्चंस। मरीज़ हाँ या ना में इसका जवाब देगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करना है जो है फोकस्ड क्वेश्चन। हम फोकस्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मरीज़ में रिस्क फैक्टर्स ढूंढेंगे, उसके काजेज़ ढूंढेंगे, कॉम्प्लिकेशंस ढूंढेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को सर्च आउट करेंगे। तो फोकस्ड क्वेश्चंस में मरीज़ से हमने क्या क्या पूछना है? सबसे पहले माहवारी कब स्टार्ट हुई है, उम्र क्या थी उस वक़्त आपकी। अगर मरीज़ शादीशुदा है तो शादी कब हुई थी, शादी के बाद प्रेगनेंसी कब हुई थी, कब आप उम्मीद से हुए थे, फिर कितनी दफ़ा आप प्रेग्नेंट हुए हैं, फिर आपके बच्चे हैं तो कितना अरसा उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है आपने। हर चीज़ का रोल, हर क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस है। उसके ये मरीज़ से आप पूछेंगे कोई माने हमल दवाई तो नहीं इस्तेमाल की,
ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं यूज़ करते रहे। फिर मरीज़ से पूछना है कि उसकी फैमिली में उसकी वालदा को, उसकी बहन को, उसकी दादी को या किसी रिश्तेदार को तो नहीं कोई इस तरह की गिल्टी थी। फिर मरीज़ से पूछना है वो चिकनाई वाली चीज़ें तो नहीं बहुत ज़्यादा खाती, डाइटरी फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर हमने मरीज़ से ये पूछना है कि उसकी जो पस्तान है या निपल हैं उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं होता, ब्लड तो नहीं आता, पस तो नहीं आती, उसके साइज़ में फ़र्क तो नहीं पड़ा, निपल धंस तो नहीं गए अंदर की तरफ, रिट्रैक्ट तो नहीं कर गए। फिर हम मरीज़ से ये पूछेंगे कि उसने कोई सर्जरी तो नहीं करवाई छाती की, इस छाती की या दूसरी छाती की, या कोई टेस्ट हुआ हो, कोई तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट करवाया हो, कोई बायोप्सी करवाई हो, उसकी रिपोर्ट अगर है तो मरीज़ से पूछेंगे, एलैबोरेट करेंगे। फिर हमने मरीज़ से पूछना है कि ये जो गिल्टी है छाती में उसमें दर्द तो नहीं हो रही, अगर होती है तो कब होती है, जब माहवारी आने वाली होती है तो उन दिनों में तो नहीं होती। फिर ये गिल्टी गायब भी हो जाती है, ब्रेस्ट माउस जिसको कहते हैं, जैसे फाइब्रोएडिनोमा में होता है। फिर हम मरीज़ से ये पूछेंगे कि क्या कभी उसको शदीद चोट तो नहीं लगी छाती में, जैसे बाज़ औक़ात मरीज़ों का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो गिल्टी बन जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर की गिल्टी हो, ये फैट नेक्रोसिस हो सकता है जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ब्रेस्ट कैंसर का। फिर हम मरीज़ से ये पूछेंगे कि कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई हो, आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ी हों, जैसे ब्रेस्ट अब्सेस कुछ लोगों में बन जाती है, फिर एंटीबायोमा बन जाता है, ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है गिल्टी का। फिर हम मरीज़ से बगल की गिल्टियों के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। फोकस्ड क्वेश्चंस में हम क्या क्या नोट कर रहे हैं, एक तो मरीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से हुआ उसको छाती का कैंसर, उसकी जो मिनारकी है, जो उसकी मेंस्ट्रुएशन है वो अर्ली तो नहीं स्टार्ट होगी, उसको हार्मोन एक्सपोजर तो नहीं ज़्यादा हुआ। फिर शादी और लैक्टेशन का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। छाती की जो फाइनल डिफरेंशिएशन होती है ब्रेस्ट की वो तब होती है जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है और लैक्टेशन करवाती है फीमेल बेबी को, उस वक्त तक उसको मेटाप्लास्टिक चेंजेस होने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चंस पूछना है। फिर फैमिली हिस्ट्री के लिए हमने फैमिली हिस्ट्री का पूछा, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स रिस्क फैक्टर्स हैं वो पूछे हमने। फिर हमने निपल डिस्चार्ज और रिट्रैक्शंस पूछी कि फिर हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस रूल आउट किया फोकस्ड क्वेश्चन में, फैट नेक्रोसिस है, ट्रामा हुआ। फिर एंटीबायोमा हमने रूल आउट किया। फिर फाइब्रोएडिनोमा के लिए हमने पूछा कि वो कभी अपीयर होता है कभी डिसअपीयर होता है। प्री मेंस्ट्रुअल हैवीनेस होती है पेशेंट्स को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर। तो हर चीज़ हमने हिस्ट्री के अंदर ही पूछनी है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि अच्छी हिस्ट्री आपको मर्ज़ की तशख़ीस में 90% तक मदद दे सकती है अगर आप एक अच्छे हिस्ट्री टेकर हैं। अगर आप अच्छी हिस्ट्री लेना जानते हैं, मरीज़ को सुनना जानते हैं, तो आप मरीज़ के मर्ज़ को अच्छी तरह से तशख़ीस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस का रोल सिर्फ सपोर्टिव रोल है। उसके बाद हमने फिक्स्ड क्वेश्चंस पूछने, जो मैं पहले से बता चुका हूँ। आपको भूख लेना तो नहीं कम होगी, वज़न तो नहीं आपका अचानक से कम हो रहा, आपको शदीद खांसी तो नहीं है जिसके साथ बलगम और खून आता हो, फिर आपको बोन्स में पेन तो नहीं रहती, मेटास्टेसिस कर गया ट्यूमर तो बोन्स पेन, सीवियर पेन है, बार बार हो रही है, फिर एब्डोमेन का साइज़, पेट का साइज़ तो नहीं अचानक से बढ़ गया, साथ जॉन्डिस होता हो। इस तरह से हमने एक अच्छी हिस्ट्री जो है उसकी रिहर्सल करनी है। मैं आने वाले सेशंस में मज़ीद टॉपिक्स पे जो है आपकी हिस्ट्री के पॉइंट्स बताऊंगा आपको उर्दू में, ताकि मरीज़ से डिस्कशन करने का मौका मिले। मरीज़ से अगर हम अच्छी हिस्ट्री लेना जानते हैं, आई गारंटी यू हम मरीज़ के मर्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से तशख़ीस कर सकते हैं। आपका पेशेंट भी आपसे सेटिस्फाई होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेंगे, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप पेशेंट्स के मर्ज़ की तशख़ीस अच्छी करेंगे, उसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हिस्ट्री टेकिंग जो है उसमें ट्रेन हो, इसकी ट्रेनिंग करें। जितनी अच्छी आप ट्रेनिंग करेंगे आपको ये चीज़ें याद होंगी। और एंड पे मैं फिर समराइज़ करूँगा, ICS 3 चीज़ें हैं। I फॉर इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का जिसमें पेशेंट का इंट्रोडक्शन पूछेंगे। C चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है। चीफ कंप्लेंट वाले सेगमेंट को हमने फर्दर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ओपन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन, फोकस्ड क्वेश्चन एंड फिक्स्ड क्वेश्चंस, एंड फाइनली S स्टैंड्स फॉर सिस्टमिक इंक्वायरी। इन दी एंड एक और चीज़ पे मैं आपको स्ट्रेस दूंगा, अच्छी हिस्ट्री लेने के लिए पेशेंट्स का आप पर एतमाद होना चाहिए। आपका पेशेंट से बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आप अच्छा बिहेवियर शो करेंगे, आपका पेशेंट आपको अच्छी हिस्ट्री देगा, उसके मर्ज़ की तशख़ीस में आसानी होगी। सो बी फ्रेंडली। और अगर ये वीडियो देखने वाले पेशेंट्स हैं तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है
कि डॉक्टर्स, जैसे एक मशहूर मकूला है कि डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं है। अगर आपने अपना इलाज अच्छा करवाना है, अगर आपने अपना अदालत में केस जीतना है, जैसे वकील के लिए और डॉक्टर के लिए अपना इलाज अच्छा करवाना है, तो आपको अच्छी हिस्ट्री देना होगी। हर वो चीज़ अपने मर्ज़ के मतलब सोच के बताना होगी जो डॉक्टर को आपके मर्ज़ की तशख़ीस में मदद दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये सेशन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे इन टच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।